बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर, बिल्कुल वही जिसकी उम्मीद थी, 100% यही उम्मीद थी। कई बार मैं भी पहले कह चुका हूं, सभी को यही उम्मीद थी, सभी को यही लगता था, यही तासरात थे। खबर ये है, आप सारे लोग जानते हैं कि मुज़ाकरात होने थे PTI और PDM के, जो कि नाकाम हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान कर दिया कि एक ही दिन आम इंतखाबात पर जो इत्तफाक होना था तारीख पर, वो नहीं हुआ। असम्बलियाँ जो डिज़ाल्व करनी थी उस पर इत्तफाक नहीं हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह क्या है और मुज़ाकरात नाकाम होने से, मुज़ाकरात का दौरा चलने से, ये जो 6 से 7-8 दिन गुजरे हैं, PDM को, हुकूमत को इसका फ़ायदा क्या हुआ है और हुकूमत ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को और PTI को अपनी सियासी चाल से डॉज करके अपना सियासी फ़ायदा हासिल किया और बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर लिया। और इसके पीछे PDM ने कौन कौन से बड़े काम कर लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये दौरा शुरू हुआ था मुज़ाकरात का, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इनिशिएटिव लिया। एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें आर्बिट्रेशन का रोल अदा करती है। आर्बिट्रेशन के रोल में सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्टीज़ को ये तजवीज़ देती है कि आप सारे बैठकर मुज़ाकरात कर लें ताकि 14 मई का जो इलेक्शन है शायद उसमें कोई गुंजाइश निकल सके, अगर आप लोग एक पेज पर आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले इसमें से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि जी मैं तो इमरान खान साहब के साथ नहीं बैठना। अब ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे, ये 7 से 8 दिन का टाइम लिया। इन 7 से 8 दिनों में जो नुकसान हुआ वो हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जो नुकसान हुआ वो हुआ PTI का। कौन सा नुकसान हुआ? लेकिन उससे पहले फ़वाइद कौन से हुए, किसको हुए? फ़वाइद सबसे ज़्यादा हुए हैं हुकूमत को, और फ़वाइद उससे भी ज़्यादा हुए हैं शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को नहीं, शहबाज शरीफ साहब को। अब हुकूमत को फ़वाइद कौन से हुए हैं और हुकूमत ने इन 7-8 दिनों में कौन कौन से बड़े काम अपने, जिसे पंजाबी में कहते हैं उल्लू सीधा करना, कौन कौन से कर दिए हैं। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत जो है, इनके सर पर एक तलवार लटक रही थी। 21 अरब जमा करवाओ, 21 अरब जमा कराओ। 27 तारीख लास्ट डेट थी 21 अरब इलेक्शन फंड्स देने की, वो अब गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसलिए बदल चुका था क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और शायद हो जाएं। मुज़ाकरात हो रहे हैं और शायद हो जाएं, तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर तो कोई जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, वो पास करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हुआ यूँ है कि उम्मीद थी कि मुज़ाकरात नाकाम होने हैं। और ये क्योंकि अपरेंटली ये लगता था कि PDM की तरफ से ये एक ओनली टाइम गेनिंग जो है, ये गेम है। टाइम गेनिंग इसलिए कि 14 मई के दिन बहुत करीब थे, 14 मई में टाइम बहुत कम रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं और 27 तारीख तक 21 अरब रुपया दें। अगर नहीं देते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई होती तो शहबाज शरीफ साहब ने नाअहल होना था। इसहाक डार साहब ने, जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, अपरेंटली ये लगता है कि, या जो कोई भी इस ज़िम्मे में आता, गवर्नर स्टेट बैंक आ सकते हैं, कायमा कमेटी वगैरह वगैरह, जो भी इसमें आता, वो उसके नाअहल होने का, तौहीन अदालत लगने के चांसेस थे। अब एक तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले नंबर पे कहेंगे जी वो तो मुज़ाकरात हो रहे थे इसलिए हमने फ़ंड्स नहीं देने थे, वरना हमने तो फ़ंड्स सेपरेट अलहदा रखे हुए थे, वो देने को तैयार थे। ये बयान आ जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं, वो तो मीडिया पर बरमला कहते हैं कि हमने फ़ंड्स नहीं देने। तो आपको याद होगा कि वो मीडिया पर PDM गवर्नमेंट कहती थी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो फिर क्या जवाब दिया था कि जी 2 बार रब्ता हुआ है असद कैसर साहब से और हम मैनेज कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अब कल को देख लेना, अप्रॉक्सीमेटली यही बयान होना है
कि जी हम तो फंड्स देने के लिए तैयार थे, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात की वजह से जमा नहीं करवाए। तो ये जो एक तौहीन अदालती कार्रवाई होनी थी उसका ये जवाज़ पैदा हो गया। दूसरा, 7 दिन का टाइम मिल गया, 7 दिनों में कार्रवाई डाल दी इलेक्शन कमीशन ने। वो क्या डाल दी है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज, आपको याद होगा 9 बजे दिन 11 बजे होने थे ये मुज़ाकरात, लेकिन उन मुज़ाकरात को मुलतवी करके रात 9 बजे तक कर दिया गया। और आज ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट जमा हुई है कि जी अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उसकी वजह यह है, उस रिपोर्ट की वजह यह है कि टाइम बहुत कम रह गया, हमें फंड्स नहीं मिले, हम इंतज़ामात नहीं कर सकते इतने शॉर्ट वक्त में। और ये भी साथ में कह दिया गया कि नेक्स्ट वीक में इंतखाबात मुलतवी करने का बाकायदा एलामिया भी जारी होगा। एक तो ये 2 बड़े काम हो गए। तीसरा काम ये हो गया, पीडीएम की तरफ से पीडीएम को सोचने का बहुत सारा सफिशेंट टाइम मिल गया। और उस सोचने के सफिशेंट टाइम में पीडीएम ने क्या कर लिया? बड़ा काम कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाने का इरादा कर लिया। और तौहीन आज का जो एक मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग का इन कैमरा अजलास हुआ। इन कैमरा अजलास का 16वां पॉइंट जो था, एजेंडा था उस अजलास का, वो था तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाना। और तौहीन पार्लियामेंट का बिल पार्लियामेंट में लाने का इरादा हो चुका है, ऐलान हो चुका है। वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा अनकरीब ही 1-2 दिन में ही। ये काम कर लिए मज़ाकरात की आड़ में, यानी कि मज़ाकरात के पीछे। ऑन द फ्रंट थे मज़ाकरात और बैकडोर क्या चल रहा था? ये स्टेप्स चल रहे थे। ये एक कामयाब हिकमत अमली नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कामयाब हिकमत अमली रही है। मज़ाकरात नाकाम हुए हैं, लेकिन मज़ाकरात में कामयाब हुई है गवर्नमेंट, नून लीग, शहबाज शरीफ साहब। और इलेक्शन जो आगे लेकर जाना, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये जो मर्जी कर लें, 14 तारीख को इलेक्शन नहीं करवा सकते। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी है कि हम इलेक्शन 14 मई को नहीं करवा सकते। अब नुकसान क्या हुआ है? पीटीआई को नुकसान यह हुआ है कि अच्छा खासा इनका इलेक्शन बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवा रही थी। इन्होंने मुज़ाकरात को कबूल करके, सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात को कबूल करवा कर क्या किया? टाइम अब पहले जो 20-25 दिन थे, अब वो रह गए हैं सारे, आज के बाद तकरीबन 11 दिन रह गए। तो ये इनके पास बहाना आ जाएगा। अब ऐन मुमकिन है कि सुबह ये केस लग जाए, सुबह इस केस पर हेयरिंग हो जाए, वो जो 21 अरब वाला था, वो जो इलेक्शन क्रॉस हो, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5। लेकिन ऐन मुमकिन है कि कल ना हो, परसों हो जाए। तो फिर होना क्या है? एक तो पीटीआई की ये नाकामी हुई कि वो जो कहते थे हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, वो बैठ भी गए। वो जो कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पता नहीं क्या क्या हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, वो बैठ गए। और एक बार नहीं 3 बार बैठ गए। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक तो ये भाई से मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है कि आइन से हटकर एक फैसला किया और मुज़ाकरात करवाती रही सुप्रीम कोर्ट। तो पीडीएम ने कहा कि ये पड़े हैं आपके मुज़ाकरात, हम नहीं मानते आर्बिट्रेशन के ज़ाब्ते। आर्बिट्रेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। और मुल्क की भलाई की खातर, मुल्क के हालात को देखते हुए आर्बिट्रेशन करने की मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुकी। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज बन गया है अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाना। तो ये था मुज़ाकरात नाकाम, मुज़ाकरात होने के पीछे जो काम हुए, और मुज़ाकरात के जो मकासद से थे, सबसे ज़्यादा जो मकासद हासिल किए वो पीडीएम ने किए। शुक्रिया।